हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें स्पष्ट तरीके से आप सभी को पता है कि पीटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस प्रकार की परीक्षा होगी, क्या क्या सिलेबस है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसमें किस प्रकार का पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 16 से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के ताले। जी हाँ, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय 16 जून से आपको खुलते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसी अपडेट लगातार आ रही है। हालांकि शिक्षकों का इस पर विरोध जाहिर सी बातें होगा, क्योंकि 30 जून तक वर्क फ्रॉम होम का आदेश जो है बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से और लगातार अपडेट जारी की गई थी कि 30 जून तक आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके बीच में 16 तारीख से विद्यालय खुलने की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। वित्त लेखागार ने 69 शिक्षक भर्ती में वेतन भुगतान की जानकारी तलब की है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। 22,000 अतिथि शिक्षक बहाल किए गए हैं और आपके कई जिले में शिक्षकों के शिक्षिकाओं के जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनमें भर्ती है, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और किस किस जगह आपको इस कोविड जैसे हालात में आपने प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है, टीटी क्वालिफाइड हैं आप, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। टीटी आजीवन पर एनसीटी ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम अपडेटें हैं। तो चलिए सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसी अपडेट से। 16 से खुल सकते हैं परिषदीय विद्यालयों के ताले। शिक्षकों का मानना है कि मिल सकता है निर्देश, पर अधिकारी चुप। बच्चों को टीसी पंजीकरण कराना समेत अन्य कार्य में आ रही है बाधा। राजधानी में मार्च के मध्य से बंद चल रहे बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों के ताले 16 जून से खुल सकते हैं। कोरोना की तीव्रता को देख शिक्षकों को भी विद्यालय आने से मना कर दिया गया था, लेकिन अब शिक्षकों का मानना है कि 16 जून से उनको विद्यालय जाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि विभागीय अधिकारी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार अब संक्रमण काफ़ी कम हो गया है और शहर पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है। वहीं शीतकालीन अवकाश लागू होने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 दिनों की कटौती कर दी गई है। इसे देखते हुए 16 जून से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुल सकते हैं। शिक्षकों के अनुसार विद्यालय बंद होने से बच्चों को टीसी जारी करना, पंजीकरण कराना समेत अन्य प्रशासनिक कार्य करने में बाधा आ रही है। तो राजधानी के जो विद्यालय थे वो तो बहुत पहले बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोविड जैसे हालात ज़्यादा थे, लेकिन अन्य जिलों में जो विद्यालय हैं वो चुनाव तक ओपन किए गए थे। चुनाव के बाद ही जैसे ट्रेनिंग की सारी क्रियाएं शुरू हुई, उसके बाद ही बंद किए गए, तब तक विद्यालय हर जगह ओपन रहे हैं। तो राजधानी के विद्यालय जाहिर सी बात है कि जल्द खुलेंगे, क्योंकि वो पहले से ही जल्द बंद थे। अन्य जिलों के विद्यालय जो हैं वो अपने तय नियम के अनुसार खोले जाएंगे और उम्मीद यही है, अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तीसरी लहर को कोरोना की बात की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा संक्रमित होने का खतरा बच्चों को ही है और परिषदीय विद्यालयों में निम्न स्तर के बच्चे ही आते हैं जो संक्रमित होने की ज़्यादा संभावनाएं है। और ऑनलाइन पढ़ाई में सहायता करेंगे प्रेरणा साथी। तमाम तरीके की बार बार अपडेट मांगी जा रही है। आपके ब्लॉक स्तर पर ARPs आपसे SRGs और खंड शिक्षा अधिकारी लगातार आपको तलब कर रहे होंगे कि प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक अपडेट बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप के जरिए कितने लोग, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपने हिसाब से देख लेनी है। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PT 2021 के बारे में 25 मई 2021 रजिस्ट्रेशन आपका, जो आप सभी को पता है कि प्रारंभ हो गया है और आवेदन जो अंतिम तिथि वो 21 जून तक है सबमिट करने की। ये विज्ञापन अनुभाग के द्वारा 11 के द्वारा निकाला गया है, जिसमें प्रमुख सभी चीज़ें जो समूह ग के पदों के लिए आपके ये प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। समूह ग यानी ग्रुप C के पदों के लिए UPSSC के और कुछ जगह UPPSC के। हालांकि विभाग जो भर्तियां निर्धारित करेगा वो अलग से उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों को सुविधा हेतु आपकी बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है कि एक बारगी ही आप इसके लिए पंजीकृत हों, और इसमें तमाम आपकी पदों का विवरण जो है वो यही है। पद जो हैं वो अलग अलग
तरीके की मुख्य परीक्षा के समय आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में कुछ और अपडेट है कि ग्रुप सी के तो पद हैं सीधी भर्ती के पद, जिसमें आपका वेतन बैंड पहला है जिसमें 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 1900 है, इससे अधिक। लेकिन वेतन बैंड 2 जो 9300 से 34,800 है, ग्रेड पे 4600, उससे कम इसके अंतर्गत आएंगे सभी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया है, कनिष्ठ सहायक के आशुलिपिक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, अबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला, मुख्य सेविका एवं अनुदेशक आदि, ये सभी चीज़ इसमें आते हैं। तो इसमें आपकी ये भर्ती प्रक्रिया होगी। शैक्षिक अर्हता आपकी न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल या समकक्ष है, और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार की अर्हताएँ हैं। और 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आरक्षण के प्रावधान हेतु आपको अलग से वहाँ पर नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी आयु में। परीक्षा आयोजन का जो कार्यक्रम है वो आपकी इनकी वेबसाइट को 20 फरवरी से ही अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। परीक्षा की तिथियाँ आपको सूचित कर दी जाएंगी, और जो स्कोर आप इसमें गेन करेंगे वो 1 वर्ष तक इसके लिए मान्य होगा। परीक्षा परिणाम जो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे उसकी तिथि से 1 वर्ष तक वो मान्य होगा, और उस 1 वर्ष में जितनी भी भर्तियां आएंगी आप उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीटी आप क्वालिफाइड होंगे तब मुख्य परीक्षा के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो लगातार कई जिलों में मैंने आप लोगों को बताया कि आपके आवासीय विद्यालय जो हैं वहाँ पर शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। उसी प्रकार में लेखाकार, शिक्षिका सहित अन्य पद हैं, ये बलिया विश्व शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाला गया है, और टोटल 42 पद हैं यहाँ पर, जिसमें वेतनमान आपको 22,000 रुपये आप सभी को पता है कि पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पर आप सभी समायोजित की जाएंगे वहाँ पर, है ना। तो इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, और इनकी वेबसाइट आपकी आप सभी को पता है https:/balia.nic.in पर आप देख सकते हैं, है ना। तो इस कोरोना जैसे महामारी के अंतर्गत आपको जहाँ पर सबकी जॉब्स जो हैं, सबकी नौकरियाँ हटाई जा रही हैं, वहाँ पर एक अच्छा मौका है। आप अपनी योग्यता के अनुरूप आपने टीटी क्वालिफाई किया है, शैक्षिक योग्यता आपके अंतर्गत है, प्रशिक्षण योग्यता आपने प्राप्त किया है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और महिला बंधुओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। 69,000 भर्ती से जुड़ी एक अपडेट, वित्त नियंत्रक जो हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, उसमें सभी वित्त लेखा अधिकारी जो हैं बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के, उन सभी को ये प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया है कि 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में है। और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में भी अद्यावधि की सूचना मांगी गई है, जिस पर दिनांक 21 जून को आहूत समीक्षा बैठक में उक्त बिंदु की समीक्षा प्रस्तावित है। आपके 11 जून को जो परीक्षा ये समीक्षा बैठक होगी कि कितने शिक्षकों को, कितने शिक्षक आपके ज़िले में हैं और कितने लोगों को आपने वेतन आहरण किया है, कितने बचे हैं, इस प्रकार का इनको उपलब्ध कराना है। देखेंगे आप तो जनपद का नाम, जनपद में नियुक्त शिक्षकों की संख्या, कितने को वेतन भुगतान हुआ और कितने शेष हैं, ये अपडेट लगातार देनी है, क्योंकि इसकी समीक्षा होगी कि किस प्रकार से तीव्रता से वेतन भुगतान हो रहा है अथवा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, जहाँ पर थोड़े थोड़े कर वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं शासन की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट जरूर किया जाएगा कि जब आपको एफिडेविट लेकर वेतन निर्गत करने का आदेश दे दिया गया है तो 100-100, 200-200 करके क्यों वेतन आप निर्गत करें इकट्ठे, अन्य जिलों की तरह एफिडेविट के जरिए क्यों नहीं वेतन निर्गत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, समीक्षा होनी ही चाहिए। एक अच्छी अपडेट कि दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षक तो फिर बहाल होंगे। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, 17 जून तक तैनाती होगी। अप्रैल में छुट्टियां होने के साथ ही सेवाएं कर दी गई थी समाप्त। राजधानी दिल्ली के सरकारी वित्त पोषित और अधिग्रहित स्कूलों में 22,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को दोबारा बहाली होगी। बीते 20 अप्रैल को स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होने के साथ ही इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी है। अब जितने भी गेस्ट टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षकों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया था, इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें स्पष्ट उन्होंने एक्सटेंशन के तौर पर कि वैलिडिटी ऑफ
टेट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग है कि उसकी वैलिडिटी पीरियड कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 7 जून 2021 का आपके जो मीटिंग हुई थी उसमें ये निकाला गया कि टेट एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर देखिए, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स फॉर ऑल कैटेगरीज, है ना, कि 7 साल तक वैलिड था सभी कैटेगरी के लिए, है ना। अब वो हो गया कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। वो जीवन पर्यंत के लिए वैलिडेट हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ लिखा हुआ है एक स्टेंजा में कि अनलेस अदरवाइज, अगर गवर्नमेंट जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है अगर कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकालती है कि नहीं हम वैलिड करते हैं लाइफ टाइम के लिए, या हम 5 साल के लिए ही वैलिड करेंगे, या हम 10 सालों के लिए ही वैलिड करेंगे, वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से फ्रीली छोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे, फिर से मैं दिखा दूँ, अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कुछ अलग से बताना है तो गवर्नमेंट बताएगी, नहीं तो फिर हमेशा के लिए वैलिड हो ही गया लाइफ टाइम के लिए। तो ये निकाल दिया गया है एनसीटी के द्वारा कल। और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी अच्छी अपडेट आप सभी के समक्ष है कि हर शैक्षिक ब्लॉक में बनेंगे मॉडल स्कूल। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र को भेजी जाएगी 12,763 करोड़ की कार्य योजना। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप सभी को पता है लगातार बीआरसीज पर बीएसए ऑफिस में लगातार जिले के अंतर्गत आपकी जो अभियान है, लगातार आपको ट्रेनिंग का जो कैंपेन है वो चलाया जा रहा है समग्र शिक्षा के अंतर्गत, ताकि बेसिक शिक्षा की नींव जो है वो मजबूत हो सके। और जो पीजीआई इंडेक्स आपने देखा होगा, रैंकिंग देखी होगी कि उत्तर प्रदेश आपके प्रत्येक वर्ष में इम्प्रूव कर रहा है। तो वो बेसिक शिक्षा और उनके अधिकारियों की के साथ साथ शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। उन्होंने अथक प्रयास करके ये सभी चीज़ें की हैं। उन्होंने अध्यापक भी कुछ बेहतर इस विभाग को दे पाएंगे, ऐसी पूरी आशा है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।